कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीतर कमान नेता हैं वो लोग जो है गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई कलमा की बात कर रहा है। जो पूरा मामला है इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। देश सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, बौद्ध का है, जैन का है, पारसी का है, थर्ड जेंडर का है, महिलाओं का है, सबका देश है और देश सबको मिला करके बनता है। अगर 3% ब्राह्मण ये सोचता है कि देश मेरा, तो उसका नहीं है, ठाकुर का नहीं है, लाला जी का नहीं है। ये उतना जितना लाला जी का उतना उस्मान भाई का भी है, जितना उस्मान भाई का उतना राहुल नागपाल का भी है, उतना बौद्धों का भी है। सबका देश है और इस देश की यही खूबसूरती है। जब इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग दलित के ज्ञान पर, मुसलमान की देशभक्ति पर, दलित की बुद्धता पर और मुसलमान की देशभक्ति पर शक करना बंद कर देंगे, उस दिन देश बन जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितना अच्छा संविधान लिख दें, टीना डानी टॉप कर दे, अपना मायावती बहुत अच्छा शासन चला ले, फिर यार ये तो ऐसे ही होते हैं। ये बुद्ध कबीर नानक रैदास का देश है, भगत सिंह का देश है, ये उधम सिंह का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये अशफाकुल्ला खान का देश है, तमाम उन लोगों का देश है जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये गांधी और अम्बेडकर की साझा विरासत का देश है। तो हम इसको ऐसे किसी के साथ में हाथ में नहीं सोचते। इसके अंदर 140 करोड़ की आबादी में 80% हिंदू हैं, मतलब 120 करोड़ हिंदू हों, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का क्या नाम है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वो हों, हिंदू हों, सबके सब हिंदू हों, सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री हिंदू हों और उस देश का मेरा हिंदू साथी है कि हिंदू खतरे में, तो इससे ज़्यादा हंसने वाली बात कोई है नहीं। जो सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट आए हैं, उनके सांसद अब कलमा सीखना उन्होंने शुरू कर दिया है और हिंदू बनाम मुसलमान को लेकर ज़्यादा बहस हो रही है। बाकायदे किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर जो लोग वहाँ मरे हैं, उस हादसे का जो शिकार हुए हैं, उन पीड़ित परिवारों को इस बुरे वक्त में, जिनके बेटे चले गए, जिनके माँ बाप चले गए, जिनके बच्चे चले गए, उनको हिम्मत दे, इस बुरे वक्त से वो गुजरें। और जो हमारे बीच नहीं रहे उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और रहा सवाल आपका, जो आपने जो सवाल किया, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं सोच रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब भी दिया जाए। देखिए, जब बात देश पे आती है तो देश में जो सरकार रूल कर रही है, जो पार्टी रूल कर रही है, उसको चाहिए कि वो जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर के, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर के, भाषा से ऊपर उठ करके देश को अखंड कैसे रखा जाए, देश की जमहूरियत को अखंड कैसे रखा जाए, भारतीय संविधान को कैसे जो है वो बचाया जाए, उस पर ख्याल होना चाहिए। दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीतर कमान नेता हैं, मैं तीतर कमान नेता ही कहूँगा उनको, वो लोग जो है गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई कलमा की बात कर रहा है, कोई इस जो पूरा मामला है इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। ये दुखद है। उसमें मुसलमान भी मरे हैं और अगर मैं कह रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि अगर वहाँ पर मुस्लिम घोड़े वाले नहीं होते, होटल वाले नहीं होते, जो मुस्लिम नागरिक हैं अगर वो हेल्प नहीं करते, तो हिम्मत ही नहीं थी। अगर हिंदू मुसलमान वाली बात थी तो वहाँ के नागरिकों का मन, जो मुस्लिम नागरिक हैं, उनके मन मस्तिष्क में ख्याल होता कि हिंदू तो वही मार देते, आतंकवादियों की क्या ज़रूरत थी। तो ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई कुछ उन लोगों की है जो दहशतगर्द लोग हैं। वो चाहे पाकिस्तान की गोद में बैठ करके पल रहे हों, जहाँ मोदी जी बिरयानी खाने चले जाते हैं बिना बताए, या वहाँ जा करके पल रहे हों जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। तो सवाल वही निकल करके आता है कि वर्तमान समय में देश को कैसे बचाया जाए। अब एक तो हम देश के अंदर ही जूझ रहे हैं, उन ताकतों से जूझ रहे हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही हैं। देश के अंदर जो जाति के नाम पर आतंक मचा रहे हैं संगठन, हमारे देश के अंदर लोग दाढ़ी नोच करके ज़बरदस्ती टोपी उतार करके जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। हम तो उन लोगों से जूझ रहे हैं, हम तो उन लोगों से जूझ रहे हैं जो दलितों की घोड़ी पर बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं। हम तो उन लोगों से जूझ रहे हैं जो इंदर मेघवाल 9 साल के बच्चे को घड़ा छूने पर मौत के घाट उतार देते हैं। हम तो उन लोगों से जूझ रहे हैं कि जो लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को सुप्रीम बताने के लिए देश की आधी आबादी महिला का रोज शोषण अत्याचार करें। तो हमारे तो आंतरिक मामले इतने हैं कि हम रोज उनसे जूझ रहे हैं। लेकिन जब जब देश का मामला आता है तो हम सोचते हैं कि सारे मामलों को भूल करके, क्योंकि देश सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, बौद्ध का है, जैन का है, पारसी का है, थर्ड जेंडर का है, महिलाओं का है, सबका देश है और देश सबको मिला करके बनता है। अगर 3% ब्राह्मण ये सोचता है कि देश मेरा, तो उसका नहीं है, ठाकुर का नहीं है, लाला जी का नहीं है। ये उतना जितना लाला जी का उतना उस्मान भाई का भी है, जितना उस्मान भाई का उतना राहुल नागपाल का भी है, उतना बौद्धों का भी है। सबका देश है और इस देश की यही खूबसूरती है। जो लोग इस खूबसूरती को बिगाड़ देना चाहते हैं, जो लोग इस खूबसूरती को ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो लोग इस देश के लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इस देश के संविधान के हत्यारे हैं। लेकिन फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि अगर इस मामले को हिंदू और मुसलमान बनाया जाएगा तो जो बॉर्डर पर चल रहा है वो देश में चलने लगेगा।
बॉर्डर पर जो चल रहा है उसे तो देश के तमाम 140 करोड़ आबादी और तमाम सरकार और सिस्टम मिलकर के निपट लेंगे, लेकिन अगर देश में चलने लगा हिंदू और मुसलमान तो सरकारें हाथ खड़ा कर देंगी, फिर नहीं निपटा जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, इस मामले को हिंदू मुसलमान मत बनाइए, इस मामले को इंडिया और उग्रवाद बनाइए, भारत वर्सेस उग्रवाद बनाइए, भारत वर्सेस पाकिस्तान बनाइए। आपको जिससे देश के बाहर दुश्मनी करनी उसको बनाइए, लेकिन देश के अंदर दुश्मन तलाश। कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा गया चंडीगढ़ में, उसके अलावा कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई जहां पर वो मस्जिद के सामने चले गए विरोध प्रदर्शन करने की, जब यहाँ के मुसलमानों से बदला लेने वाली भावनाएं जो उत्पन्न होने लगी। देखिए, दो चीज़ समझिए, इस देश के अंदर सबसे बड़ी गद्दारी क्या है कि जब इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग दलित के ज्ञान पर और मुसलमान की देशभक्ति पर, दलित की बुद्धता पर और मुसलमान की देशभक्ति पर शक करना बंद कर देंगे, उस दिन देश बन जाएगा। मुसलमान कितना भी अब्दुल कलाम हो जाए, कितना भी देशभक्त हो जाए, कहाँ जाकर के अपना वीर अब्दुल हमीद की तरह टैंक उड़ा दे, उसके बाद भी उसकी दूसरी पीढ़ी को शक की नज़र से देखा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितना अच्छा संविधान लिख दें, टीना डानी टॉप कर दे, अपना मायावती बहुत अच्छा शासन चला ले, फिर यार ये तो ऐसे ही होते हैं। तो दलित और मुसलमान इस देश के अंदर कितनी भी अच्छा काम कर लें, लेकिन फिर भी हिंदुई सिस्टम में कहीं ना कहीं वो उस हाशिए की वो देखते कर ये ऐसा कर कैसे सकते हैं, मुसलमान कैसे यार देशभक्त हो सकता है, दलित कैसे इतना बुद्धिमान हो सकता है। तो ये जो दो चीज़ हैं, ये जब तक इस देश के आम जनमानस के दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक ये देश नहीं बनेगा। हमको याद रखना चाहिए कि इसी देश में अब्दुल कलाम आज़ाद हुए हैं, इसी देश के अंदर क्या नाम है वीर अब्दुल हमीद हुए हैं, और कितने सैनिक ऐसे जो चाहे तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे इंडिया चाइना का युद्ध हो, जिसमें मारे गए। और आए दिन जब भी बम धमाके होते हैं उसमें कितने हमारे मुस्लिम साथी जो मारे जाते हैं, और कितने दलित साथी ऐसे जिन्होंने हमेशा टॉप किया है। आज भी देखिए बुलंदशहर में 21 साल का लड़का जो है वो IAS हुआ है, दलित समाज का, जाटो समाज का, 21 साल की उम्र में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि की कमी है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की देशभक्ति की कमी है, लेकिन कुछ लोगों ने चश्मा वैसा लगा रखा है कि उनको वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहते हैं। कलमा सीख रहे हैं सांसद साहब, अच्छी बात है, जान बच जाएगी। नहीं, अच्छी बात है अगर हिंदू कलमा सीख लें और मुसलमान जो है वो हनुमान चालीसा सीख लें तो अच्छी, इससे बड़ी क्या बात है। आप मेरे धर्म के बारे में जानकारी लो, मैं आपके धर्म के बारे में जानकारी लूँ, तो अच्छी बात है ना। तो जान बचाने सीख रहे हैं। नहीं, जान तो हनुमान चालीसा से बचती है हिंदू धर्म के अनुसार। जब कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आए तो हनुमान चालीसा पढ़ो, तो अगर जान बचेगी तो हनुमान चालीसा से बचेगी हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन अगर आपको जान उस तरीके से बचानी जिस तरीके से आप बचाना चाह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। मुझे कुरान की आयतें याद होनी चाहिए, आपको बुद्धिज्म का जो हमारा सिस्टम है वो पता होना चाहिए, कोई हिंदू साथी है तो उसका पता होना चाहिए, कोई सिख साथी है तो सिख साथी को हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी उनको याद होनी चाहिए। यही है देश। और अगर आज हमारे बीजेपी के नेता कुरान की आया सीख रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, आप करना सीखो, लेकिन दिल से सीखो, दिखावा मत करो, किसी को डराने के लिए, किसी को जलाने के लिए मत सीखो। तो अगर सीखना है तो प्रॉपर सीखो, दाढ़ी भी बनाओ, टोपी भी लगाओ, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी तो तुम्हारे पुरखों ने इस्लाम कबूल करा है। अगर आज तुम ये सीख भी लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी भाई। पहले तुम्हारे, आप देखो ना इस देश के अंदर, मुझे बताओ कोई एक चमार बता दो जो मुसलमान बना हो, एक भंगी बता दो जो मुसलमान बना हो, एक आदमी बता दो दलित समाज की उन जातियों का जो अछूत जातियां थीं जो कोई मुसलमान बना हो। नहीं बना। कौन लोग बने थे मुसलमान, किन्होंने लड़कियां दी, ये सबको बता। जब हमने इतिहास पढ़ा तो हम भी इतिहास के जानकार हैं, हमने पढ़ाया भी, हमने पढ़ा भी है, तो हमें पता है। तो जो लोग आज ये करेंगे जान बचाने के लिए हमको क्या नाम है, क्या बताया, कलमा सीखना पड़ेगा। तो इन लोगों ने तो मुगल काल में जब मुगल आए थे तब भी इन्होंने लोगों ने जान बचाने के लिए कलमा सीखा था। तो ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है, इनके लिए पुरानी बात है, अपने बाप दादों का इतिहास दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं उन लोगों को अगर कलमा आता होता, कुरान की आयत आती होती, उनकी जान बच जाती 28 लोगों की। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं इन्हीं की बात को तो बड़ी कर रहा हूँ पत्रकार बंधु, कि जिन लोगों ने जब मुगल यहाँ आए थे या आक्रांता यहाँ आए थे, मैं कहूँ उनको, तो जिन लोगों को अपनी जब जान बचानी थी उन्होंने टोटी कटवाई थी, उन्होंने टोपी लगाई थी, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई थी, उन्होंने कलमा सीखा था। और आज अगर उन्हीं की चौथी पीढ़ी का आदमी कह रहा है कि मेरे दादा ने उस समय जान बचाई थी कलमा पढ़ करके, मैं भी कलमा सीख लूँ मेरी जान बच जाएगी, तो मतलब वो अपनी सरकार में भी सुरक्षित नहीं है। भाई साहब, जिस देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ कहते हो, हम तो 80% हिंदू हैं, मतलब 120 करोड़ हिंदू हों, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का क्या नाम है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वो हों, हिंदू हों, सबके सब हिंदू हों, सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री हिंदू हों, और उस देश का मेरा हिंदू साथी है कि हिंदू खतरे में, तो इससे ज़्यादा हंसने वाली बात कोई है नहीं।
क्या उपाय है अभी इस तरीके के हमलों का? इस तरीके कैसे की जवाब देखिए, देना मैं सिर्फ यही कहूँगा एज एक्टिविस्ट के हमारे लोगों को चाहिए कि देश पहले है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मुझे अपने आप में और देश में चुनने की बात होगी तो मैं देश को चुनूंगा, और मुझे देश में और समाज में चुनने की बात होगी तो मैं समाज को चुनूंगा। तो मैं वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमको ये कहना होगा कि हमको देश में, अब मुझे राहुल नागपाल को और देश में से कुछ चुनना है तो मैं देश को चुनूंगा। मैं फिलहाल समाज के मुद्दों को साइड कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा शोषण अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह, दलित के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, बारात नहीं निकालने दी, वो हमारा आंतरिक मुद्दा, हम उसको सुलझा लेंगे। लेकिन जब देश का सवाल है तो हम सबको मिलकर के प्रधान जो हमारे मोदी जी हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और वो भी, उनको भी हमारे साथ पूरी बिना हिंदू मुसलमान का चश्मा उतार करके खड़ा होना चाहिए, देश के संविधान और जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए। और निसंदेह हम लोग उन आतंकियों को पकड़ेंगे, उनको हम सजा भी देंगे। और देश उतना कायर नहीं है, ये बुद्ध कबीर नानक रैदास का देश है, भगत सिंह का देश है, ये उधम सिंह का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये अशफाकुल्ला खान का देश है, तमाम उन लोगों का देश है जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये गांधी और अम्बेडकर की साझा विरासत का देश है। तो हम इसको ऐसे किसी के साथ हाथ में नहीं सौंप देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस प्रकार के हमले पहले भी हुए हैं, आज भी हुआ, कायराना हमले हैं। इस प्रकार के हमलों की हम निंदा करते हैं, लेकिन देश की बात है तो हम देश की जमहूरियत को बचाएंगे और देश को बचाएंगे। मोदी जी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और बड़े फैसले बताया गया, वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान पे, कैसे देखते हैं? पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, आरएसएस की सरकार आई, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।